सर अच्छा आप कैसे। बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ऑल गुड। नहीं सर, मैंने एक थोड़ा सा एक हेल्प चाहिए था। वो तो मैंने बताइए। अपने लैपटॉप में एक VMware के अंदर एक लैब आपके जैसे एक लैब क्रिएट किया, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे करना है, थोड़ा हेल्प चाहिए उसके लिए। क्या क्या किए हो बताओ मुझे। हाँ, उसके लिए मैंने एक VMware वर्कस्टेशन मैंने इंस्टॉल किया। हाँ उसके हाँ। बाद ये उसका नाम क्या तो है। आप इतना इतना क्यों टफ कर रहे हो? जीएनएस 3 इंस्टॉल कर लो ना, सारा कुछ हो जाएगा जीएनएस 3 के अंदर। आप इतना वीएमवेयर के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? एक तो मतलब उसका कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, क्योंकि वीवेंजी का ना जो वर्जन आया है ना बहुत डिफिकल्ट हो गया इंस्टॉल में। पहले तो इजी था, ओवीए फाइल इंस्टॉल करो हो जाता, अभी कुछ पता नहीं क्या क्या उसमें चेंज हो गया है। हाँ तो आप जीएनएस 3 यूज कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सब कुछ होता है जीएनएस 3 पे। सर, उसका कुछ लिंक कुछ होगा तो मेरे को तो शेयर कीजिए, तो मैं थोड़ा। बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाएगा जीएनएस 3 का। ठीक है, अगर जाओगे ना जीएनएस 3, अगर यहाँ पे सर्च मारोगे डाउनलोड करोगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको जीएनएस 3 का सॉफ्टवेयर। ओके और देखो विंडो के लिए है, देखो ओके। यहाँ पे इंस्टॉलेशन गाइड भी है, इसको देख के कर सकते हो आप। या यूट्यूब पे अगर वीडियो खोजोगे तो हमारा भी मिल जाएगा, वरना मैं बोलता हूँ कि आपको कोई वीडियो मिल जाएगा, दे दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। नहीं, मैं एक्चुअली ये जो आप थ्योरी कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या है, मेरा तरह अलग ही है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करो मेरा 100% समझ में नहीं आता है, उसके लिए मैं तो प्रैक्टिस लैब कर। तो अभी आप ले लो ना, लैब तो हम दे ही देंगे ना आपको अभी। ओके ओके लैब ले लो अभी, अभी तो लैब आपको मिलेगी ही ना 2 महीने की। ओके। ठीक है, आप उससे प्रैक्टिस करो। चलो ठीक है। यस पंकज। सर मैं ये कह रहा था कि इसका कोर का एस्टिमेशन क्या है कंप्लीशन का। अब रेगुलर कर रहे हैं तो हो जाएगा खत्म, मतलब जनवरी तक खत्म हो जाएगा ये ना। ये पूरा जनवरी लेगा राइट। मतलब देखते हैं, मतलब आई कैन नॉट कमिट। ठीक है, अभी धीरे धीरे हम जा रहे हैं, तो 1 घंटा ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो इट विल टेक लिटिल बिट टाइम। बट देखते हैं जो भी होगा। अभी हमारे पास 1.5 घंटे का स्लॉट है, तो हम इस हिसाब हम्म। से पढ़ाई करेंगे। तो जितना जल्दी हो सके करेंगे, नहीं तो कोर्स तो पूरा कंप्लीट करना है आप लोगों के हिसाब से। तो देखते हैं, विल ट्राई जितना भी हो सके जल्दी। तो मतलब कि अभी आगे जाके 1.5 घंटे का स्लॉट हो जाएगा कह रहे अभी भी स्लॉट है, बट एक सवा घंटा ही पढ़ाई करेंगे, क्योंकि थोड़ा 15 मिनट का ब्रेक चाहिए। 9:30 से 9:15 से मेरा ट्रेनिंग होती है फिर से। कभी 9:15 ज्वाइन करना होता है, कभी 9:30। ठीक तो है। थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो हम बात कर रहे थे पिछले क्लास में, वी वर टॉकिंग अबाउट कि जो हमने एसटीपी का कॉन्फ़िगरेशन किया था, आई थिंक ये लैब था हमारा, ठीक है ना। तो हमने आरएसटीपी इनेबल किया था। तो आरएसटीपी इनेबल करने के बाद हमने देखा था कि भाई हमारा जो वीलन बेसिस पे जो भी हम करना चाहें, ट्रंक बनाना चाहें, एक्सेस पोर्ट बनाना चाहें, किसी भी तरीके से बाय डिफॉल्ट अब ये सारा पोर्ट हमारा विलन 1 के अंदर है, राइट। तो अगर आप विलन भी बनाना चाहोगे, यू कैन क्रिएट दैट। विलन भी आप बना सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट एंड गोल आपका अगर देखते हो, सोर्स पैनिक ट्री, अगर विलन 1 का मैं बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो आपके सारे पोर्ट, ये क्योंकि रूट स्विच है, तो रूट स्विच के जितने भी पोर्ट होते हैं बाय डिफॉल्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट में रहते हैं। लेकिन अगर इस स्विच पे देखोगे ना आप यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रॉब्ली आपको ऑल्टरनेट पोर्ट भी मिल सकता है, क्योंकि एक ब्लॉक होना चाहिए। अगर हमने कोई चेंज नहीं किया तो मुझे याद नहीं कि हमने क्या किया था, बट लेट मी सी दैट। तो शो स्पैनिंग ट्री विलन 1, तो यहाँ पे आपको, हाँ देखो, तो ऑल्टरनेट ब्लॉकिंग, तो ऑल्टरनेट का मतलब हमने पढ़ा था कि ये बैकअप ऑफ रूट पोर्ट होता है, कि अगर किसी भी कारण से अगर रूट पोर्ट डाउन जाता है तो इमीडिएट ये रूट पोर्ट बन जाता है। दिस इज नॉन एज द ऑल्टरनेट, लेकिन ये स्टिल ब्लॉकिंग स्टेज में ही रहता है, बस इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट पोर्ट। तो ये मेरा एसटीपी का नॉर्मल और आरएसटीपी का डिफरेंस हो गया, जिसमें हमारे लर्निंग लिसनिंग जो भी हमारे अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, इसमें सिंपल आपका डिस्कार्डिंग से आपका लर्निंग एंड फॉरवर्डिंग स्टेज में जाता है, तो बहुत फास्ट होता है। नाउ अब हम बात करते हैं कि ये सब होता कैसे है, मतलब ऐसा क्या है इसके पीछे ब्रेन, जो आई थिंक पिछले क्लास में आप लोग पूछ भी रहे थे कि सर ये सब के पीछे लॉजिक क्या है। तो देखो हमारे पास सिंगल प्रोटोकॉल है, जिसको हम बोलते हैं बीपीडीओ। तो ये बीपीडीओज के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब जितने भी चीज आपको करना है ना, दैट ऑल इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम द बीपीडीओज। मतलब बीपीडीओ अगर नहीं आपके पास है, तो आप किसी तरह का कोई भी, मतलब इसमें जितने भी कम्युनिकेशन हो, चाहे टोपोलॉजी डाउन जा रहा है, या कोई चेंजेस हो रहे हैं, या कोई नया सिलेक्शन हो रहा है, तो जितने भी हमारा रूट बिट भी सिलेक्शन होता है, तो इनिशियली जो हमारा रूट ब्रिज होता है वो भी हमारा बेसिकली बीपीडीओ के थ्रू होता है। रूट पोर्ट भी हमारा उसी के थ्रू होता है। डेजिग्नेटेड पोर्ट भी हमारा उसी के थ्रू होता है। ब्लॉकिंग, मतलब बीपीडीओ इज अ ब्रेन फॉर द एसटीपी। अगर हमारा बीपीडीओ नहीं है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग। ट्रस्ट में, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
बीपीडीयू इज गोइंग टू हेल्प टू जस्ट डू ऑल काइंड ऑफ द कम्युनिकेशन, जितना भी आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो वो सारा बीपीडीयू के थ्रू ही होगा। अब हम बात करते हैं कि बीपीडीयू का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, किस तरह से बीपीडीयू काम करता है। तो बीपीडीयू का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ठीक है। अब इसका काम क्या था, जब भी स्पेलिंग ट्री, चाहे वो आरएसटीपी हो या एसटीपी हो या पीवीएसटी हो या एमएसटी हो, कुछ भी आप चला रहे हो, तो जो हमारा स्पेलिंग ट्री के अंदर बीपीडीयू का फ्लैग लगा होता है, और उस बीपीडीयू के अंदर ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप कैरी करते हो। मतलब कि एक बीपीडीयू की अगर बात करो तो इट इज गोइंग टू कैरी, देखो ये सारे बीपीडीयू के अंदर ही होते हैं। जैसे हेलो टाइमर हो गया, देखो यहाँ पे हेलो टाइमर हो गया, मैसेज हो गया, राइट, फॉरवर्डिंग डिले हो गया। देखो एक 30 सेकेंड्स का जो मैक एजिंग टाइमिंग होता है, कोई भी आपका कैम टेबल या मैक टेबल बनता है, तो ये आपका एजिंग टाइमिंग भी होता है कि भाई कितने देर तक वो पर्टिकुलर के इन्फॉर्मेशन को होल्ड करेगा अगर नहीं आता है। तो ये सारा कुछ बीपीडीयूज के अंदर ही आते हैं। बट इसके अलावा भी मतलब कि हमारे पास बीपीडीयू का अगर देखोगे फील्ड, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये सारे फील्ड होते हैं बीपीडीयू के, कि आपका बेसिकली प्रोटोकॉल आईडी, वर्जन नंबर, वीडियोस टाइप, रूट आईडी, देखो यहाँ पे रूट पाथ कॉस्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं, ब्रिज आईडी जो कि होता है, पोर्ट आईडी होता है, मैसेज एज होता है, मैसेज मतलब मैसेज एज होता है, मैसेज कितना होता है, हेलो टाइमर क्या होता है, फॉरवर्ड डिले क्या होता है, तो सारी चीज़ आपके यहाँ पे नहीं दिख रहा है। बट इट इज गोइंग टू बी कैरी इन साइड द बीपीडीयू, बीपीडीयू इज गोइंग टू बी कैरी बहुत सारा। तो जो ये जो बीपीडीयू का मैसेज आप लोग देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू, जो ये आप देख रहे हो यहाँ पे। तो दो तरह के वीडियो होते हैं, एक होता है कॉन्फ़िगरेशन वीडियो, जो बेसिकली क्या होता है, जब भी आप एसटीपी बिल्ड करते हो, तो मतलब जैसे हमारे पास तीन स्विच है यहाँ पे, तो ये स्विच हो गया, दो स्विच हो गया, तीन स्विच हो गया। सो यू जस्ट मेक द कनेक्टिविटी लाइक दिस वन। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि हर स्विच का अपना अपना मैक एड्रेस हो गया। सपोज करो कि इसका ए मैक एड्रेस हो गया, यहाँ बी मैक एड्रेस हो गया, यहाँ पे सी मैक एड्रेस हो गया, और इनकी खुद की प्रायोरिटी होगी। जैसे मान के चलो 100 प्रायोरिटी हो गई, इसका भी 100 हो गया, इसका भी 100 हो गया। तो बट नेचुरल है कि ये आपका रूट ब्रिज बनेगा। बट इनिशियली जब भी आप टोपोलॉजी कॉन्फ़िगर करते हो, तो होता क्या है कि एवरी स्विच इज गोइंग टू डिक्लेयर कि भाई मैं ही सुपीरियर हूँ, मतलब आई एम द रूट। इस तरीके से वो अपना हर कोई कॉन्फ़िगरेशन जो भी वीडियो होता है वो सब एक्सचेंज करते हैं थ्रू द टोपोलॉजी। लेकिन इवेंचुअली होता क्या है कि जैसे ही वीपीडीओ रिसीव होते हैं एक स्विच के बाद दूसरे के पास, हर स्विच एक दूसरे को भेजता है, मतलब इसने इसको भेजा, इसने इसको भेजा, इसने इसको, मतलब पूरा एक्सचेंज हो गया। अब उसमें से जितना सुपीरियर बीपीडीओ होता है, जिसका सुपीरियर बीपीडीओ होता है, वो बेसिकली रूट ब्रिज बन जाता है। और एक बार जब रूट ब्रिज हमारा बन गया ना, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसके बाद क्या होता है कि दैट इज ओनली स्विच हु इज रिस्पॉन्सिबल टू सेंड द कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीओज। मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन वीडियोज होगा, दैट गोइंग टू बी शेयर बाय द जो भी आपका रूट ब्रिज होगा। लेकिन टीसीएन वीडियो जो क्या होता है कि जब कोई टोपोलॉजी में चेंज होता है, तो वो टीसीएन वीडियो आपका हर जो नॉन रूट स्विच होते हैं वो भेजते हैं। तो इस तरीके से जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन वीडियो की बात करते हो, तो इसका फ्लो ऐसा होता है इनिशियल सिलेक्शंस के बाद, कि ये इसके पास भेजेगा, ठीक है, इसके पास ये बेसिकली जाएगा आपका कॉन्फ़िग बीपीडीओ। लेकिन जब आप टीसी, जैसे कोई लिंक फेल हो गया, यहाँ के कोई लिंक डाउन हो गए, टेक एन एग्जांपल कि ये लिंक डाउन हो गया, तो क्या होगा, अब ये स्विच का जो लिंक डाउन हुआ है, इट विल सेंड द टीसीएन बीपीडीयू टुवर्ड दिस वन, कि ये आपको टीसीएन, क्योंकि ये लिंक डाउन इधर जाएगा नहीं, तो यहाँ पे टीसीएन जाएगा। अब ये टीसीएन इसके पास जाएगा, तो ये टीसीएन इसके पास भेजेगा, फिर फर्दर आपको भेजेगा। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीसीएन बीपीडीयू भेजने के लिए। इस केस में क्या होगा कि कोई भी टोपोलॉजी चेंज होता है, दैट इज गोइंग टू बी नोन बाय द रूट ब्रिज, और फर्दर अपने बाकी स्विचेस को बता देगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है टीसीएन बीपीडीयू जो आपका, और आपके बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू। ये दो तरह के बीपीडीयू होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। बीपीडीयू के अंदर आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आप याद करना चाहो तो वेल एंड गुड, नहीं याद करना तो यू कैन जस्ट रेफर कि यहाँ पे सारी चीज़ें ब्रिज आईडी के अंदर आपको कैलकुलेशन होता है। यस कार्तिक बताओ। सर, जैसे यहाँ हम लोगों ने वीलन स्पेनिंग ट्री वीलन वन किया, और जो भी हम्म वीलन वन का पार्ट है पोर्ट, वो मुझे दिख गया। हम्म अब मैं सपोज कीजिए कि वीलन 0/1 पे मैंने पोर्ट फास्ट इनेबल कर दिया, तो हम्म। वहां पे बीपीडीयू उस इंटरफेस से ना सेंड होगा ना रिसीव होगा। ऐसा हाँ, होता अभी है ना अभी मैं स्टेट। अभी मैं आता हूँ, देखो अभी हमारे पास ना, अभी हम्म। पोर्ट फास्ट बताओ। पोर्ट फास्ट का मतलब ये होता है, पोर्ट फास्ट का मतलब होता है कि डू नॉट
प्रोसेस एसटीपी। स्टेट लुकअप। अच्छा, एसटीपी, ओके। एसटीपी का प्रोसेस नहीं करना, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो आपका पोर्ट है ना स्विच का, हाँ, उस पे आप कोई ऐसी डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हो जो जो एज डिवाइस है। जो नॉन एसटीपी डिवाइस सपोर्टेबल है, मतलब स्विच नहीं होगा। हो सकता है कि हम्म। पीसी हो गया आपका, कोई हम्म। प्रिंटर हो गया, कोई सीसीटीवी हो गया, कोई आईओटी डिवाइस हो गया, हम्म। कोई एक्सेस पॉइंट हो गया, कोई डब्ल्यूएलसी हो गया, एक्सेट्रा। मतलब ऐसे डिवाइस, तो अगर जब एसटीपी नहीं भेजेगा तो आप यहाँ पे पोर्ट फास्ट लगाते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं पोर्ट फास्ट लगाओगे तो क्या होगा, अगर आप एसटीपी लर्न करें तो वही आपको 30 to 50 सेकेंड्स बाय डिफॉल्ट लर्निंग लिसनिंग फॉरवर्डिंग में तब जाएगा, ठीक है ना। राइट सर, मतलब बुक में यही लिखा हुआ था, ये ऑलवेज फॉरवर्डिंग स्टेट में रहेगा। हाँ, तो मतलब इसका जैसे ही पोर्ट फास्ट आप यहाँ लगाते हो बीपीडू ना। तो लर्न करेगा ना, बीपीडू नहीं, तो तब भी लर्न नहीं, इनपुट नहीं पाएगा। लर्न करेगा। लर्न, अगर वीपीडीयू लर्न करेगा तो क्या होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि इसको फॉरवर्डिंग स्टेटमेंट ऐड कर दोगे आप। अब सपोज करो कि यहाँ पे पीसी कनेक्टेड है, तो ये वीपीडीयू नहीं भेजा, लेकिन किसी ने स्विच कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पे, ये वीपीडीयू भेजेगा रिसीव पे, अच्छा, तो इस पोर्ट को एरर डिसेबल मोड में डाल देगा, ठीक है। तो वो तो बीपीडू फिल्टरिंग वगैरह कुछ करते हैं ना। अरे भाई सुन लो पहले मेरी बात, बीपीडीयू फिल्टरिंग अलग होता है, बीपीडीयू हम्म। गार्ड अलग होता है। पोर्ट फास्ट में भी आपका ये जैसे आपको बीपीडीयू गार्ड कन्फिगर कर दिया आपने, ठीक है, हम्म। बीपीडीयू गार्ड कन्फिगर कर दिया, तो उस केस में भी एरर डिसेबल कर देता है। पोर्ट फास्ट में बेसिकली ये आपका एसटीपी कोई भी बीपीडीयू को प्रोसेस ही नहीं करता है, तो बीपीडीयू यहाँ से रिसीव ही नहीं होगा जब आपने पोर्ट फास्ट में कन्फिगर किया। मतलब इसका मतलब सिंपल ही होता है कि आपको बीपीडीयू का जो लर्निंग लिसनिंग आपका जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम्म। बाईपास करने का काम होता है जो पोर्ट फास्ट का होता है। बीपीडीयू गार्ड जो होता है, उसका काम होता है कि कोई भी वीडियो अगर आपको रिसीव हो रहा है वहां से, तो उस केस में आपका पोर्ट को एरर डिसेबल मोड में डाल देगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वीडियो गार्ड। बीपीडीयू फिल्टर में भी वही होता है, लेकिन फिल्टर में क्या होता है कि आपका कोई पोर्ट पे आपने बीपीडीयू फिल्टर लगा दिया, तो उसको सप्रेस करते हो आप, बेसिकली आर गोइंग टू सप्रेस दैट बीपीडीयू फिल्टरिंग। और उस केस में अगर सपोज करो कि अगर कोई मिस हो गया, तो उस केस में फिर आपका लूप बनने का चांस है। बीपीडीयू फिल्टर इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज एनीवेयर, बट मतलब सर उस इंटरफेस पे एचटीपी बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है, बट वो फॉरवर्डिंग स्टेट में रहता है, यही होगा राइट। ना? नहीं नहीं, क्योंकि देखो समझो मेरी हाँ, बात को, देखो एक यहाँ पे लिखा, इस बुक में दिया भी नहीं होगा मुझे पता है, क्योंकि क्योंकि मैं जब स्पैनिंग ट्री वीलन वन करता हूँ और जिस इंटरफेस पे पोर्ट फास्ट इनेबल किया है वो स्पैनिंग ट्री का पार्ट दिखाता है सर। मुझे बताता हूँ, वेट। नहीं, स्पैनिंग ट्री पूरी तरीके से स्पोर्ट पे रिमूव नहीं होता होगा ना, सिर्फ फॉरवर्ड डिले टाइमर को वो एलिमिनेट करता वेट है, वेट राइट। वेट, फास्ट वर्सेस बी पीटीओ गार्ड, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका काम होता है कि कोई भी ऐसे डिवाइस कनेक्ट करते हो आप यहाँ पे, देखो पोर्ट फास्ट का पर्पस होता है कि सिलेक्ट द नेटवर्क पोर्ट, इसमें आपका पीसी प्रिंटर जो बता रहा था, कुछ भी कनेक्ट करते हो, तो स्पेनिंग ट्री के जो भी आपका लर्निंग लिसनिंग फॉरवर्डिंग होती है जो 30 से 50 सेकंड में बताया, इसको आपको खत्म कर देता है। जिसमें इफ कोई अदर स्विच कनेक्ट कर देते हो इसके अंदर, तो क्या होगा, लूप बन जाएगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपको यहाँ पे वीडियो गार्ड लगाना पड़ता है। तो पोर्ट फास्ट का पर्पस ये होता है कि इट इज गोइंग टू बी लाइक जो भी आपका लर्निंग लिसनिंग फॉरवर्डिंग का प्रोसेस को स्किप कर देगा। बट अगर कोई स्विच बट लगा पूरी दिया, तरीके से एसटीपी रिमूव नहीं होता, राइट। हाँ मैं बोल रहा हूँ ये पार्ट है। मतलब आपका लर्निंग लिसनिंग फॉरवर्डिंग स्टेज जो मूव हो गया, ये एक फास्ट स्टेज में आ गया। और उस केस में क्या होगा कि इफ यू वांट टू कनेक्ट एनी स्विच ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्ट, तो वो आपका लूप बन जाएगा इमीडिएटली। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम बीपीडीयू गार्ड यूज करते हैं, जो बेसिकली क्या करता है कि इस पोर्ट को एरर डिसेबल मोड में डाल देगा। दैट्स ओनली डिफरेंस। अभी मैं करके दिखाता हूँ क्या होगा। अभी एक स्विच पे मैं करके दिखाता हूँ तो आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। लेकिन अगर बीपीडीयू फिल्टरिंग की अगर बात करते हो, बीपीडीयू फिल्टरिंग का जो बात करते हो, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास बीपीडीयू फिल्टर करता है, ठीक है, मतलब कि आपका बीपीडीयू फिल्टर होगा, लेकिन उस केस में क्या होगा कि आप इसको रियल टाइम में यूज नहीं करते, क्योंकि कई बार चांस ऐसा भी होता है कि ड्यू टू मिस बिहेवियर ऑफ द केबल्स डिवाइस, कई बार बीपीडीयू अगर प्रोसेस हो गया तो लूप बन जाएगा। तो बीपीडीयू फिल्टर इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज, बट बीपीडीयू गार्ड इज वेरी मच रिकमेंडेड, क्योंकि एक्सेस पोर्ट पे हम लगाते हैं इसको हैं। लेकिन उसी एक्सेस पोर्ट का बीपीडीयू फिल्टर भी लगा दो, उसका काम होता है सप्रेस करना, बट उसमें रिस्क होता है, इसलिए हम उसको लगाते नहीं हैं। बट आपको जल्दी कहीं दिखेगा नहीं, बीपीडीयू गार्ड आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है कार्तिक, समझ आ गया आपको? हाँ सर, अब समझ में आ गया। एक नई क्वेश्चन रेज हो गई सर। अगर देखो। मैं एरर डिसेबल रिकवरी कर लेता हूँ सर, सपोज 50 सेकेंड पे, हाँ तो हाँ। उस केस में अगर लूप बनता है तो हमेशा पोर्ट ट्राई करेगा अप आने का, तो टोपोलॉजी चेंज हमेशा होता रहेगा हर 50 सेकेंड पे नेटवर्क में।
बिल्कुल, क्योंकि जब आपने उस बिहेवियर को बाईपास कर दिया तो बार बार आपका, जैसे आपने, टोपोलॉजी चेंज होगा। क्योंकि आपने डिवाइस स्विच कनेक्ट कर दिया वहां पे, राइट? स्विच बीपीडी हम्म। प्रोसेस करेगा तो टीसीएन तो फ्लैग जाएगा ही जाएगा ना। ओके ओके। तो फिर आपका टोपोलॉजी चेंज होगा वहां पे। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबको? तो बेसिकली बीपीडीयू का मतलब ये होता है कि बीपीडीयू, दोनों बीपीडीयू आपको पता होना चाहिए कि एक आपका टोपोलॉजी चेंज का बीपीडीयू का मतलब क्या होता है, जिसको टीसीएन बीपीडीयू बोलते हैं, और एक हमारा कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू। दोनों अगर पता है तो फिर यू आर गुड विद द बीपीडीयू। अब हम बात करते हैं कि जब हम बीपीडीयू के बारे में पढ़ लिए तो व्हाट इज द एमएसटीपी, उसके बारे में थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं कि एमएसटीपी कैसे काम करता है, क्या उसका लॉजिक होता है, और किस तरीके से उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जब भी एमएसटीपी की जब बात करते हैं ना हम, तो इसमें हम इंस्टेंस बनाते हैं। जैसे कुछ विलेन के लिए हम एक स्विच को प्राइमरी बना देंगे, उसको रूट बना सकते हैं, राइट? कुछ विलेन इंस्टेंस के लिए, फिर दूसरे विलेन ग्रुप के लिए हम उसको दूसरे स्विच के बनाते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी टोपोलॉजी के अंदर ना सारे पोर्ट को मैं ट्रंक बनाता हूँ, कुछ विलेन बनाता हूँ पहले। लेट मी क्रिएट सम विलेन्स। तो इसमें मैं गया एंड यहाँ पे विलेन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 टू शो कॉन्फ़िग। अच्छा चलो ठीक है, कैसे देखूं मैं? शो हिस्ट्री नहीं दिखा रहा ना? एक काम करता हूँ, चलो। तो एक नोटपैड में, एक मिनट, वर्ड ऑन में इसको नोटपैड एक खोलता हूँ। विलन 10, 20, 30, 40, 50, लेट मी टाइप 70, 80, 90, 100। ठीक है, मैं इन सबको कॉपी करता हूँ अब, और यहाँ मैंने कर दिया। ठीक है, लेट मी गो इन द कॉन्फ़िग। ठीक है, यहाँ पे भी गया मैं इसको कॉपी कर देता हूँ। सो इट इज गोइंग टू बी कॉपीड। नहीं हुआ, मैं कॉपी अगेन। ठीक है, आई विल गो हियर एज वेल। नहीं है, मैं कॉपी अगेन। ठीक है, सो मैंने सारा विलन कॉपी कर दिया, सब पे मैंने कॉपी कर दिया। यहाँ भी कॉपी हो गया, और मैं इनके पोर्ट्स को ना सारे को ट्रंक बनाता हूँ। लेट मी मेक एज ए ट्रंक पोर्ट। तो ये आपस में फिर से सारा कुछ कम्युनिकेट, मतलब ट्रंक के थ्रू हो जाएंगे। तो बेसिकली ट्रंक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जाओ एंड इंटरफेस रेंज, रेंज कमांड से मैं चाहता हूँ कि ये दोनों पोर्ट पे अलाउ हो जाए विलेंस। गिग 0/0 to 1। ठीक है, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशंस .1q, स्विच पोर्ट ट्रंक अडाउट विलन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, स्विच बोर्ड मोड ट्रंक।
एंड नो शट। मैं किसी एक कोड का कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ कॉपी, लाइक gig 0/0 का मैं कॉपी कर लेता हूँ। आई नीड टू पेस्ट ऑन द अदर स्विचेज। तो बस मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। आई विल गो ऑन दिस स्विच, config tree, interface range 0/0 and 0/2, gig 0/0 comma gig 0/2। ठीक है, आई विल कॉपी इट, डन, नो शट। ठीक है, इस पे मैं गया एंड आई विल गो config t, एंड यहाँ पे स्विच 3 पे gig 0/0 1 and 3। सो इंटरफेस रेंज gig 0/1 comma gig 0/3, sorry, और आई विल जस्ट कॉपी दिस कमांड, नो शट। अब क्या रह गया हमारे पास? स्विच 3 के बाद हमारे पास स्विच 4 आ गया। स्विच 4 पे 0/0 एंड 0/2। सो लेट मी एग्जिट फ्रॉम हियर, config t, interface range and gig 0/0 and 2। So gig 0/0 comma gig 0/2, and I will just copy, right? This is done, and we're left with the last one, the config t, interface range. This is going to be gig 0/0 and 3। So gig 0/0 comma gig 0/3, I will copy, no shit, do right। ठीक है, सो अभी हमने सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर दिया सब पे स्विचेस पे। एंड अगर मैं यहाँ जाता हूँ किसी भी स्विच पे, ब्रो, सॉरी, सो स्पैनिंग ट्री अगर आप चलाओगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको विलन 10 का भी स्पैनिंग ट्री मिलने लगा, विलन 20 का, हर विलन का अलग अलग मिलने लगा। पहले विलन 1 का था, लेकिन बिकॉज हमने बहुत सारे विलन कर दिया तो हर विलन का आपको स्पैनिंग ट्री यहाँ मिलने लगा। अब आप क्या करना चाहते हो? बाय डिफॉल्ट आपकी RSTP चल रहा है, बट आप चाहते हो कि इस पे आपका स्पैनिंग ट्री मोड जो है MSTP चले। पहले रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले आपका जाकर सारे स्विचेज पे अगर आप देखोगे तो RSTP चल रहा है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा आपको, उसको मोड चेंज करना पड़ेगा MSTP। तो मैं पहले जाकर इनको, जितने भी हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसको मैं हटाता हूँ। ये भी मैं कॉन्फ़िगरेशन हटा दूँ यहाँ से। ठीक है, एंड अब यहाँ जाके अगर देखोगे आप, शो रन इंक्लूड स्पैनिंग ट्री, तो आपको यहाँ पे PVST चल रहा है। ठीक है, अभी डिफॉल्ट मोड में आ गया, तो मैं यहाँ जाकर स्पैनिंग ट्री मोड, यहाँ पे देखो MST चल रहा था, MST मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब डू शो रन स्पैनिंग ट्री अगर चलाओगे आप, तो आपको देखो MST मिल गया। तो आपको ये कमांड हर स्विच पे चलाना है, पहली बात, एवरी स्विच मस्ट हैव दिस कमांड। तो मैं यहाँ जाकर शो रन सेक्शन स्पैनिंग ट्री जाता हूँ, कॉन्फ़िग टी में जाकर इसका मोड चेंज कर दूंगा, एंड अगर देखोगे तो आपका MST भी कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया। तीसरे स्विच पे गया, डू शो रन include spanning tree, so this is going to be PVST। आप इसको MST में कन्वर्ट कर दो। आप दूसरा बार देखोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी एन MST। ठीक है, ये भी हो गया। config t, do show run section spanning tree, अगर आप चेक करोगे तो यू आर गोइंग टू फाइंड कि यहाँ पे आपका ये भी हटा दो, इसको कन्फिगर करके इसको भी हम हटा देते हैं। हालांकि ये हट ही जाएगा, बट फिर भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ चेक करोगे अगर, तो आपका यहाँ पे कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, स्पैनिंग ट्री MST। अब यहाँ पे जाओ, एग्जिट, डू शो रन सेक्शन स्पैनिंग ट्री। तो सबसे पहले सारे पे आपको जाके इसको हटाना ही पड़ेगा,
और इसको लगाना पड़ेगा। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज डन। पहले एमएसटी बनाने के लिए सारे स्विचेस का मोड आपका एसटीपी होना, मतलब एमएसटी होना चाहिए। अब देखो जनरली हम एमएसटी यूज नहीं करते हैं, टू बी ऑनेस्ट। बट इसमें फायदा क्या होता है कि हम एक ग्रुप ऑफ विलेन के लिए एक स्विच को एज ए हम मान के चलो कि रूट बना सकते हैं, और दूसरे ग्रुप ऑफ विलेन के लिए दूसरे स्विच को हम रूट बना सकते हैं, और एक का हम दूसरे पे बैकअप कर सकते हैं। सपोज करो कि मेरे को इस स्विच को रूट बनाना है 1 से 10, मतलब 10 से 50 विलन के लिए। तो इसके लिए रूट ऐसे प्राइमरी रहेगा। इसको मैं बोलता हूँ कि तुम बन जाओ, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टेक्निक एग्जांपल्स, कि 60, 70, 80, 90, 100, इस विलन के लिए ये हमारा प्राइमरी रूट है, ठीक है। प्राइमरी रूट है ये वाला। और विलन 10, 20, 30, 40, 50 के लिए सेकेंडरी रूट है। दिस इज गोइंग टू बी सेकेंडरी रूट, दिस इज द वन सेट ऑफ द। एंड यहाँ मैं बोलता हूँ इसको 10, 20, 30, 40, 50 इज द प्राइमरी रूट, ठीक है। और हमारे पास जो विलन है 50, 60, 70, 80, 90, 100 इज गोइंग टू बी सेकेंडरी रूट। तो ये सर इस तरह 50 तो ऊपर ले लिया ना, क्या। और जो 50 आपने प्राइमरी ऐसे ले लिया ना पे, तो नीचे अच्छा 60 अच्छा से आएगा। अच्छा, 60 से आएगा, राइट, सॉरी, माय बैड। तो वेट, इसको दोबारा से लिख देता हूँ। So it's going to be 60, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। अभी ठीक है, राइट। तो ये हमारा बनाना चाहते हैं। तो ये दूसरा, दो तरह का हमारे पास इंस्टेंस होंगे। तो सबसे पहले मैं करना क्या है कि मुझे इस स्विच पे जाना है। सपोज मैं यहाँ गया स्विच 1 पे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्पैनिंग ट्री एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है। इसका कोई नाम डाल दो आप, जैसे कुछ भी नाम डाल सकते हो, जैसे गुइनेट, आप यहाँ पे एमएसटी डाल सकते हो, या लैब कुछ भी डाल सकते हो। इसके बाद ना इसके अंदर देखो, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके अंदर रिवीजन आता है, सेट कन्वर्जन रिवीजन नंबर बाय डिफॉल्ट। अगर नहीं भी डालोगे तो भी हो जाएगा, बट इफ यू वांट टू सेट द वेरी फर्स्ट रिवीजन नंबर, तो आप यहाँ डाल सकते हो कुछ भी। डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है, बट इफ यू वांट टू पुट एनी अदर रिवीजन तो आप वो डाल सकते हो। जैसे मैं रिवीजन नंबर 1 डाल दिया, क्योंकि हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन। अब इंस्टेंस देखो, इंस्टेंस पहला इंस्टेंस बनेगा 1, उसके अंदर विलन जाएगा 10, 20, 30, 40, 50। एक दूसरा इंस्टेंस बनेगा इंस्टेंस 2, इसके अंदर विलेन जाएगा सॉरी 60, 70, 80, 90, 100। तो दो इंस्टेंस बन गया हमारा। इसको कर दो एग्जिट। अब इसको कर लो कॉपी, डू रन सेक्शन एमएसटी कॉन्फ़िगरेशंस। तो आप इसको पूरा कॉपी कर लो एज इट इज। सेम सारे स्विचेस पे यू हैव टू डू द कॉन्फ़िगरेशन सेम टू सेम। जस्ट गो एंड डू द कॉन्फ़िगरेशन। Go here, do the configuration. Go here, do the configuration. Go here, do the configuration. So अभी सारे स्विचेस पे आपके ट्रंक पुट बना दिया आपने, और सारे स्विचेस को आपने बोल दिया कि भाई तुम एमएसटी में आ जाओ। अब क्या करना है आपको, अब आपके एमएसटी कॉन्फ़िगरेशन हो गया सब जगह। इट्स ओनली कॉन्फ़िगरेशन नीडेड। बट आपको क्या करना है कि यू मस्ट हैव टू टेल दिस स्विच को कि भाई इस एमएसटी इंस्टेंस के लिए, कौन सा एमएसटी इंस्टेंस, इंस्टेंस 1 के लिए तुम प्राइमरी बन जाओ इसको, और इंस्टेंस 2 के लिए सेकेंडरी बन जाओ। तो इसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा स्विच 1 के पास, और यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा स्पैनिंग ट्री। आपको लिखना पड़ेगा एमएसटी, जो भी आपका एमएसटी है। पहला इंस्टेंस क्या है 1, और प्रायोरिटी क्या होगी आपकी, इंस्टेंस 1 की इस स्विच पे प्रायोरिटी होगी इस इंस्टेंस के लिए, विलेन 1 के लिए। मतलब कोई भी नंबर डालो जो लोअर होना चाहिए। जैसे सपोज करो कि 4096 में डाल देता हूँ, जो इंक्रीमेंट होगा उसी से। तो ये इसके लिए प्राइमरी हो गया। लेकिन दूसरा इंस्टेंस हमारा होगा, सपोज करो कि 2। अब 2 को सेकेंडरी बनाना है, तो उसकी प्रायोरिटी में से ज्यादा डाल दूंगा, तो इसका डबल कितना हो जाएगा,
व्हाट इज द इंक्रीमेंट वैल्यू? 9, 81 8196, सॉरी 92, 8196, 6 दूना के 12 हो गया ना, हाँ ठीक है, 8192, ठीक है, तो ये मेरा हो गया। तो ये मेरा, अब ये स्विच के लिए विलेन वन इंस्टेंस जो हुआ ना, मतलब इंस्टेंस वन हुआ वो प्राइमरी हो गया, इंस्टेंस टू सेकेंडरी हो गया, लेकिन मुझे बैकअप बनाना है। बैकअप चाहता हूँ मेरा स्विच फोर बने, तो मैं स्विच फोर पे अब जाऊंगा। अब यहाँ पे देखो क्या करना है मुझे, यहाँ पे जाने के बाद मुझे करना है सेम इसी तरीके से, स्पैनिंग ट्री MST 2, पहले 2 लिखूंगा, इनकी प्रायोरिटी क्या करूंगा, 4096, और सॉरी, हाँ, ये वाला जो इंस्टेंस वन है इसकी प्रायोरिटी मैं करूंगा 8192, ये था ना, ठीक है, ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसको राइट कर दो आप, बस, यू डन विद द MSTP कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको आप वेरीफाई करते हो, सो यू आर गोइंग टू गेट, अगर यहाँ में जाते हो, शो स्पैनिंग ट्री MSTP का कमांड चलाते हो, देखो यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, देखो MST 0 आपका बन गया। MST 0 के बाद देखो इसके पास ये विलेंस हैं, डिफरेंट विलेन मैप है 1 to 9, मतलब ये सारी चीज़ें हैं 1 to 9, 9 ये अलग अलग हैं, टू दिस ऑल। तो बाय डिफॉल्ट MST 0 जो होता है ना, ये हर स्विच पे रहेगा, जहां भी चेक करोगे तो सारी विलेन जो आएंगे, मतलब जो एक्सक्लूडेड विलेन है वो इसमें नहीं दिखेंगे। देखो MST 0 के अंदर जो अनयूज विलेन है वो सारा कुछ दिखेगा बाय डिफॉल्ट, MST 0 के अंदर अपने आप बनता है, इसको बनाते नहीं हो। तो इसीलिए 1 to 9 है, 10 के बाद इसके बाद MST 1 में चला गया। तो ये बेसिकली MST 1 जो रीजन है, अब यहाँ देखोगे कि ये वाला, दिस इज स्विच, दिस स्विच द MST 1, और रूट स्विच है यहाँ पे, देख रहे हो आपका, जिसकी प्रायोरिटी ये वाली है। दूसरा MST है, एंड ये वाला MST 2 है, ये इसका रूट है। तो यहाँ पे दोनों पोर्ट आपको फॉरवर्डिंग दिख रहा है। फिर अगर यहाँ जाकर कमांड चलाओगे आप दोबारा से, सो स्पैनिंग ट्री MST, तो इस यहाँ पे आपको ऐसे ही दिखेगा। बट एक चीज देखो, यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट आपको ब्लॉकिंग दिख रहे हैं, कुछ फॉरवर्डिंग दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ये कुछ पोर्ट को ब्लॉक भी कर रहा है एज पर द MST जो रूल होता है। बट यहाँ पे एक और कमांड अगर चलाते हो, सो स्पैनिंग ट्री MST 1, अगर आप MST 1 के बारे में देखना चाहते हो तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा यहाँ पे, देखो। तो अगर यहाँ चलाओगे, इसकी प्रायोरिटी हो गई दिस स्विच इज अ रूट, दिस रूट दिस स्विच फॉर द MST 1, और इसके दोनों ही पोर्ट आपके डेजिग्नेटेड पोर्ट हैं, क्योंकि ये रूट है। यहाँ पे अगर 2 चलाओगे आप यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे ये नहीं बता रहा है इसके लिए, क्योंकि ये बता रहा है कि अगर आपको रूट पे जाना है तो आप इस पोर्ट के थ्रू जाओ, GIG 0/1, तो बेसिकली इसके थ्रू जाओ। और अगर यहाँ पे R4 पे जाओगे, अगर दोबारा से कमांड चलाओगे यहाँ पे, शो स्पैनिंग ट्री MST 2, तो ये बताएगा कि मैं खुद रूट हूँ, दिस स्विच इज रूट। बट अगर 1 का चलाओगे यहाँ पे अगर, तो ये बोलेगा नहीं मैं नहीं हूँ। बट इन केस अगर ये फेल हो गया तो क्या होगा? अगर ये फेल हो गया तो ये दोनों विलन के लिए मैं यहाँ पे दोनों लिंक को शट डाउन करता हूँ, देखो। इफ इन केस माई ये वाला स्विच फेल हो गया तो बट नेचुरल है कि ये दोनों ही रीजन के लिए रूट बन जाएगा। अब देखो कैसे बनेगा, देखो पहले ये सिर्फ इसके लिए था, MST 2 के लिए था, देखो फिर से। बट नाउ अगर मैं MST 1 के लिए चेक करूंगा, तो देखो ये भी आपके लिए रूट बन गया, क्योंकि ये सेकेंडरी है। तो इन केस ऑफ फेलियर इट इज गोइंग, तो इस तरीके से ग्रुप ऑफ विलन के लिए ना, किसी डिवाइस को आप प्राइमरी रूट बना सकते हो, किसी को आप सेकेंडरी रूट बना सकते हो, बट कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बी इन द सेम फॉर्मेट, कि आपको ग्रुप ऑफ विलन को इंस्टेंस में कन्वर्ट करना है। फिर इंस्टेंस में कन्वर्ट करते हो तो फिर आपको आपको अलग अलग स्विच पे जाकर उसको अलग अलग तरीके से उसको प्राइमरी सेकेंडरी बना सकते हो। इज इट क्लियर एवरीवन? समझ आया ये वाला? जो कि जरूरी आपको कहीं, मैंने तो नहीं देखा अपनी लाइफ में डिप्लॉयमेंट, राइट, बट अगर आपको कहीं मिलता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आपको बनाना है। जिस तरीके से मैं बताया उस तरीके से आप कर सकते हो, कुछ वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं रिकॉर्डिंग यही बंद करता हूँ। अब जो आप लोग पूछ रहे थे